अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, यह है संस्कृत पाठमाला के प्रथम भाग का पाठ 7। इसमें लिखा है कि अब निम्नलिखित असमत अर्थात कि मैं इस सर्वनाम के शब्द स्मरण कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि असमत माने होता है मैं, और ये एक सर्वनाम शब्द है और इसके सभी विभक्तियों में एक वचन के रूप इस प्रकार होते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति में होता है अहम, द्वितीय विभक्ति में माम, तृतीय विभक्ति मया, चतुर्थी विभक्ति मह्यम, पंचमी विभक्ति मत, षष्ठी विभक्ति मम और सप्तमी विभक्ति मई। इनके अर्थ आपने देख ही लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं। अस्मत् अर्थात मैं इस सर्वनाम के सातों विभक्तियों के 7 रूप एक वचन के हैं। अब इस अवसर पर ये शब्द ध्यान में रखिए। आइए देखते हैं। एव ही, सह साथ, साकम साथ, प्रति प्रति, सकाशात पास से, सत्वरम शीघ्र, तेन उसने या उससे या उसके द्वारा, खादितः खाया हुआ, कृतः किया हुआ, गतः गया हुआ, दत्तः दिया हुआ, उक्तः कहा हुआ, पठितः अध्ययन किया हुआ, विश्वासः विश्वास। इस प्रकार इन शब्दों का उपयोग करके निम्नलिखित वाक्य आप सुगमता से बना सकते हैं। अहम मम गृहम इदानीम एव गच्छामि, मैं अपने घर अभी जाता हूँ। त्वम आगच्छसि किम, क्या तू आता है। स पुरुषः माम वदति, वह मनुष्य मुझसे कहता है। मया सह स पुरुषः आगच्छति, मेरे साथ वह पुरुष आता है। स मम सकाशात् सत्वरम गतः, वह मेरे पास से शीघ्र चला गया। मया रामाय फलम दत्तम, मैंने राम के लिए फल दिया। भूपेन मह्यम धनम दत्तम, राजा ने मेरे लिए धन दिया। मया उक्तम, मैंने कहा। मया इदानीम एव कृतम, मैंने अभी किया। मया साकम सन गच्छति, मेरे साथ वह नहीं जाता है। मत तत्पात्रम पतति, मेरे हाथ से वह बर्तन गिरता है। मयि तेन विश्वासः कृतः, मुझ में उसने विश्वास किया। तेन पाठः पठितः, उसने पाठ पढ़ा। किम त्वं मम गृहं प्रति इदानीम एव सत्वरम न आगच्छसि, क्या तू मेरे घर अभी जल्दी नहीं आएगा। यहाँ पर जो प्रति है इसका अर्थ हो जाएगा मेरे घर की तरफ। तो गृहम प्रति घर की तरफ, क्या तू मेरे घर की तरफ अभी जल्दी नहीं आएगा। तेन मोदकः खादितः, उसने लड्डू खाया। उक्तम कृतम इत्यादि शब्दों का अर्थ वास्तविक में बोला हुआ, किया हुआ, ऐसा होने पर बोला किया, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। इस नियम को प्रत्येक बाद रखें और इस अर्थ में ही उनका उपयोग करें। आइए प्रयत्न 2 देखते हैं कि अब तक अपनी संस्कृत भाषा में कितनी प्रगति हुई है, यह देखेंगे। निम्नलिखित कर्म वाले नामों का उपयोग द्वितीय विभक्ति में और तृतीय विभक्ति में कीजिए।
जैसे कहने का अर्थ है कि अहम हरिम पश्यामि, सह अश्वम पश्यति, त्वं रामम वदसि, देवेन दत्तम। अब निम्न नामों का उपयोग कर्म के रूप में कीजिए। कर्म के रूप में द्वितीय विभक्ति आती है सामान्यतः, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो कृष्णः पुस्तकम पठति, अहम मोदकम खादामि, स सूर्यम पश्यति। अर्थात कि एक ऊपर अनुस्वार लगा देना है अंतिम अक्षर पर और द्वितीय विभक्ति बन जाएगी। नीचे दिया है कि कर्मणि प्रयोग में अब कौन सी विभक्ति चाहिए। तो कर्मणि प्रयोग में तृतीय विभक्ति आती है और तृतीय विभक्ति में क्या होता है, एन जो प्रत्यय होता है वो जुड़ जाता है। जैसे कृष्ण तो हो जाएगा कृष्णेन, तो कृष्णेन पठितम। भक्त तो भक्त क्या हो जाएगा, भक्तेन खादितः। अधुना सेवक सह गच्छति, तो सेवक का हो जाएगा सेवकेन, तो अधुना सेवकेन सह गच्छति। अब ये कहना है कि भिन्न भिन्न विभक्तियों के रूप दीजिए। उदाहरण, चतुर्थी में कृष्णाय, सप्तमी में जले, पंचमी में समुद्रात। अब निम्न नामों की चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी विभक्तियों के एक वचन के रूप दीजिए। तो सभी शब्दों के सभी विभक्तियों के एक वचन में, क्षमा कीजिएगा। अब निम्न नामों की चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी विभक्तियों के एक वचन के रूप दीजिए। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति के रूप देखिएगा, सोमाय, वृक्षाय, मानवाय, हस्ताय, करणाय। पंचमी विभक्ति में रूप बनेंगे सोमात, वृक्षात, मानवात, हस्तात, करणात। अब सप्तमी विभक्ति में जो रूप बनेंगे वो बनेंगे सोमे, वृक्षे, मानवे, हस्ते, करणे। ठीक है, अब ये कहना है कि कुछ नए अव्ययों का उपयोग देखते हैं। सह, सह के साथ नाम अथवा सर्वनाम की तृतीय विभक्ति करनी चाहिए। जैसे गोविंदेन सह, तो गोविंद शब्द जो है उसकी तृतीय विभक्ति में जो रूप बनेगा वही इसके साथ प्रयोग किया जाएगा, तो गोविंदेन सह। ऐसे ही कोई भी शब्द होगा उसका तृतीय विभक्ति का रूप प्रयोग किया जाएगा सह के साथ में। साकम, साकम के साथ नाम अथवा सर्वनाम की तृतीय विभक्ति करनी चाहिए। इसमें भी सर्वनाम शब्द हो या संज्ञा शब्द हो उसकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे त्वया अर्थात तेरे साथ। ऐसे ही जो है गोविंदेन साकम, तो उसमें भी तृतीय विभक्ति आ जाएगी। सह में भी तृतीय विभक्ति और गोविंदेन साकम, तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। प्रति, प्रति के साथ नाम अथवा सर्वनाम की द्वितीय विभक्ति चाहिए। जैसे गृहम प्रति, विद्यालयम प्रति। एव, एव के साथ सर्वनाम, एव के साथ नाम अथवा सर्वनाम की किसी भी विभक्ति के रूप का उपयोग कर सकते हैं। जैसे पिता एव, जो एव शब्द है ये जो है इसका सीधा सिंपल अर्थ होता है ही, तो इसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। पिता एव, इसका अर्थ हो जाएगा पिता ही। निम्नलिखित सर्वनाम अथवा नाम के साथ निम्न अव्ययों का उपयोग कीजिए। तो ये जो अव्यय हैं इनका उपयोग हम कर लेंगे। जैसे कि सह लगाना है तो विश्वामित्रेण सह, विश्वामित्रेण साकम, विश्वामित्रम प्रति और विश्वामित्र ही। ऐसे ही अहम के साथ करना है तो मया सह, मया साकम, माम प्रति, अहम एव। ऐसे ही वन के साथ करना है तो वनेन सह, वनेन साकम, वनम प्रति, वनम ही। जनक के साथ प्रयोग करना है तो जनकेन सह, जनकेन साकम, जनकम प्रति और जनकः एव। अब क्रिया विशेषण दिया साकम एव,
प्रति अत्र सकाशात। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा होता है। मित्रों, इसकी भी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है संस्कृत पाठमाला करके, और आपके अगर पीछे के पाठ रह गए हों, जो इसको पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, वह पहले पाठ से इसको करें। और संस्कृत स्वयं शिक्षक के प्रथम भाग की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। संस्कृत के ज्ञान में वर्धन होगा। आप सभी को नमस्कार। हरि ओम।